स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक और नए कैंपिंग ब्लॉग में। तो मैं हूं गोविंद टाकुली और स्वागत करता हूं आपका अपने सरयूवासी यूट्यूब चैनल में। तो मैं यहां पर पहले भी बना चुका हूं इस तरह से। तो आज एक बार ना फिर से मैं आया हूं उसी घर में जिसको मैंने पहले से बनाया हुआ था। आजकल ना ये सूख के एकदम बढ़िया हो चुका है, तो रहने का मन एक बार फिर से इसके अंदर कर रहा था, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पे 24 से 26 घंटा पहले रह चुका हूँ, 1 से 2 दिन पहले। तो इस बार एक और प्रोग्राम करा कि भाई इस बार में ना इसको थोड़ा सा सही करके रह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जैसे ही बरसात होनी शुरू हो जाएगी, कुछ दिनों के बाद हरी घास आ जाएगी, तो यहाँ पर ना सांप कीड़े दिखने शुरू हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पर कैंप कर नहीं पाऊँगा। तो इसलिए उससे पहले एक बार और रह लेते हैं इस अपने खूबसूरत से बुशक्राफ्ट कैंप में। तो ये है मेरा कैंप। ये भाई काफ़ी दिनों से वीरान पड़ा था ये इसी तरह से। तो आज फिर से आबाद करते हैं, पर आज भी यहाँ पर खाने पीने की बहुत सारा चीज़ें हम इकट्ठा नहीं करेंगे, पर जो यहाँ पे उपलब्ध है उसी से काम चलाएंगे। तो कैंप लगने के बाद ऑलरेडी कैंप लगा हुआ था, थोड़ी सी सफाई वगैरह करनी थी ताकि इधर उधर से हवा ना आए इसमें, तो वो कर चुका हूँ। तो अब इसी तरह से ना जंगलों में सोलो में किस तरह से रहा जाए, वही चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं आने वाले समय में। और अब तो भाई ऊपर में थोड़ी थोड़ी करके स्नो भी पिघलनी शुरू हो चुकी है, तो अपना भी मन ऊपर की तरफ उछलने लग गया है कि मैं कब ऊपर की तरफ जाए। तो चलो करते हैं कुछ तैयारी। बनाया था मैंने बरसात के समय में, जिसने नहीं देखा नहीं है यदि चैनल पर, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं मेरा बुशक्राफ्ट कैंपिंग वाला ब्लॉग। तो इसको मैंने बहुत मेहनत से ना, जब बारिश हो रही थी यहाँ पर, तो उस समय बनाया हुआ था। तो अभी फ़िलहाल मैं बनाता हूँ भाई कॉफ़ी और चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम करता हूँ। तो अभी इस तरह से ना कंटिन्यू कुछ एक दिन तक बुशक्राफ्ट कैंप करते हैं, और जंगल में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं और उनसे कैसे सरवाइव किया जा सकता है, तो उसी पे बनाते हैं। फिर जाके बुग्यालों में जब जाएंगे वहाँ पर भी सर्वाइवल कैंप करेंगे कि यदि हम बुग्यालों में जाते हैं और वहाँ पर किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो वही कैंप करेंगे वहाँ पर भी। तो कॉफ़ी की तैयारी करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद पहला काम वही कैंप सेट होते ही अपना चाय कॉफ़ी वगैरह का बंदोबस्त करना, फिर उसके बाद आगे की तैयारी, रात की तैयारी। तो ये वाला आइटम मेरा ऑलवेज बैग के अंदर। कॉफ़ी बन के तैयार हो चुकी है मेरे बुशक्राफ्ट कैंप में। तो कॉफ़ी बनाने के बाद आगे की तैयारी शुरू होती है। ठीक हो रहा है, पर अब थोड़ी सी गर्मी आ चुकी है, तो गर्मी में ना कॉफ़ी उतनी अच्छी नहीं लगती है मेरे को भाई। बाकी ना क्या है आप खुद ही बता सकते हैं। तो इस तरह से ये रहा मेरा बुशक्राफ्ट कैंप, जो कि माउंटेन में। तो उसको थोड़ी देर के लिए ना बंद कर देते हैं, जब तक कि मैं घास या लकड़ी वगैरह ना ढूंढ लूँ। और ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है, तो उससे पहले लकड़ी वगैरह ढूंढ लेता हूँ रात के लिए, क्योंकि हल्की सी आग तो जलाने ही पड़ेगी। हालांकि ये सूखा है, इसके अंदर जलाने में ना मुझे दिक्कत होगी। पता चला कि इसने झट से आग पकड़ लिया है,
बट एनीवेज मुझे कुछ ना कुछ तो सोलो कैंपिंग के लिए अपना जो प्रिकॉशन है वो तो लेना ही पड़ेगा। बाहर तब भी मुझे आग जलानी पड़ेगी ताकि उससे जंगली जानवर वगैरह का खतरा कम होगा। हालांकि मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि आग जलाने से जंगली जानवर नहीं आएगा, बट इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आग जलाने से कुछ दूरी ज़रूर बनाए रखेंगे मेरे से। तो लकड़ियाँ यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पड़ी हुई है, सूखी लकड़ियाँ, तो उन्हीं लकड़ियों को इकट्ठा करूँगा मैं। और ऊपर में अभी भी स्नो है, पर जितनी मात्रा में कल थी उतनी नहीं है, क्योंकि कल ना बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर पूरा सफ़ेद था। आज पूरे दिन भर धूप रही तो धूप से पिघल चुका है। हो सकता है 1-2 दिन 4 दिन और धूप रही ना, तो ये पूरा जो स्नो है वो काला दिखना शुरू हो जाएगा, जो सफ़ेद दिख रहा है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल लकड़ी वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोग्राम भी देखना है। बहुत पहले मैंने बताया था दोस्तों आपको, मेरे कुत्तों के ना कुत्ते के पिल्लों को बाघ ले गया है, तो उनका ना एक का पूंछ यहीं पे छोड़ के गया है, उसने यहीं पे खा रखा है। ये देखो, ये जो छोटा वाला पिल्ला था उसका पूंछ और उसका जो बाल वगैरह है तो उसने यहीं पे छोड़ के गया है। इसका मतलब वो यहीं आसपास में ही नज़दीक में ही रहा होगा, तो उसने पकड़ा, छोटा ही था, पिल्ला था, उसको खाया होगा यहीं आसपास में। मैं तो निकल रहा था रात के खाने की ढूंढ में, तो देखते हैं अभी, क्योंकि घास ना बहुत छोटी छोटी आ रखी है, तो हो सकता है कि वो उनके साथ उग के आ जाए। तो एक बार अगर मेरे को मिलता तो उसके बाद मैं दिखाता आपको कि उसको कैसे खाया जा सकता है, पर अभी संभावनाएं बहुत कम लग रही है कि उसका मिलना। अभी तक तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, काफ़ी देर से मैं ढूंढ रहा था। अगर वो नहीं मिला तो फिर कुछ और ट्राई करना पड़ेगा आज के खाने का जुगाड़, क्योंकि सरवाइव कैसे करें वो चीज़ तो सारी इकट्ठा करनी ही होंगी मेरे को। चलो फिलहाल मैं ढूंढता हूँ इस जंगल में कुछ मिल जाए खाने पीने का अपने को। तो मैं आज की रात के लिए सरवाइव के लिए इसको ढूंढ रहा था, पर ये अभी सूखा है। इसका जो नया पौधा है तो कुछ दिनों के बाद आएगा, तो इसको खा के ना मैं आज की रात यहाँ पे सरवाइव कर सकता था, बट है नहीं। अभी उतना हरा घास यहाँ पे निकला नहीं है, तो इसके लिए कुछ और टाइम लगेगा। सर्वाइवल कैंप का मतलब कि आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं, तो जैसे कि मैं हमेशा आपको बताते रहता हूँ, पहली चीज़ तो आपकी ना पूरी तैयारी, और यदि लंबा जा रहे हो आप, बहुत लंबे दिन के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पर ना कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है। जैसे कि आप बहुत सारा खाना वगैरह वहाँ पे ले जा नहीं सकते, तो उसके लिए आपको लोकल जो चीज़ें हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, और या फिर आप जो चीज़ है ना उसको कैसे बचत करके कैसे सरवाइव कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आज भी एक बार फिर से आपके लेके आया हूँ आलू। तो आलू ऐसी चीज़ है जिसका ना आप कई प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। आप आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं, आलू के गुटके यूज कर सकते हैं, और उसको ना आग में भून के भी खा सकते हैं। तो उससे आपका जो सरवाइव है ना कुछ दिन के लिए हो सकता है। तो उसके लिए पहली चीज़ कि आपको कैंप में बहुत ज़्यादा नहीं पर हल्की फुल्की आग तो जलानी ही पड़ेगी। पहला काम मेरा भी वही रहने वाला है। पहले मैं आग जलाऊंगा यहाँ पर, आग जलाने के बाद फिर आलू भूनूंगा, और फिर उसी से अपना जो नाइट का जो कैंप होगा, नाइट का जो सरवाइव होगा तो उसी से होगा। तो उसके लिए आज मेरे पास आलू पड़े हैं, इतने से आलू मेरे पास हैं, और इसी को मैं भूनने वाला हूं। तो उसके लिए मेरे पास माचिस नहीं है,
तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी जो गैस है, जो भी चीज़ मेरे पास उपलब्ध है, तो उसी से मैं आग जलाने की कोशिश करूँगा, ताकि यदि आग मेरी जल जाती है तो उसके बाद मैं आगे की तैयारी कर सकता हूँ। इसके अंदर डालेंगे, वो भुन के तैयार हो जाएंगे। आज कुछ जल्दी में करते हैं, क्योंकि कई बार होता है अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है आलू कैसे पक रहे हैं या नहीं पक रहे हैं। तो ये एक छोटा सा सर्वाइवल टेक्निक है, ज़रूरी नहीं कि आप इसी को यूज करें, पर परिस्थितियाँ कहाँ पे किस तरह की होती है वो कोई नहीं बता सकता भाई। वो तो उसी समय पता चलता है जब हम फंस जाते हैं कहीं इस तरह की जगहों पे, तो उस समय हो सकता है कि हमारे पास आलू भी ना हो। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए लोकल में क्या चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं। फ़िलहाल आलू की तैयारी, देन उसके बाद आगे की तैयारी। तो हाई माउंटेन में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। जैसे कि हम लोकल में कैंप करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास खाने पीने रहने के लिए। तो यदि ऐसी जगह पे फंस जाते हैं हम जहाँ पे लोग भी नहीं होते, और लोग होते हैं तो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि बुग्याल वगैरह में, तो वहाँ पे कैसे सरवाइव किया जा सकता है, वो सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है। उसके लिए तैयार रहे। मैं जाने वाला हूँ जंगल में और बुग्यालों में, तो जल्दी ही वो वाली सीरीज भी हम बना के ले आने वाले हैं। फ़िलहाल यहाँ पर जो मैं बता रहा था ना, आग ज़्यादा नहीं कर सकते, तो ये देख सकते हैं, तो यहाँ से कभी भी आग पकड़ सकता है। तो वो मेरे लिए यहीं पे रह के देखना पड़ेगा कि मेरे जो ऊपर है यहाँ पे है ना, यहाँ पे आग ना लगे, नहीं तो फिर सारी मेहनत तो जाएगी और मेरी जो कैंपिंग है वो भी खराब। दोस्तों, मैं बचपन से ही इसी तरह के जंगलों में और बुग्यालों में रहने का आदी हूँ, तो आप इस तरह की कोशिश ना करें यदि आप पूरी तरह से ट्रेंड नहीं हैं, क्योंकि मुझे पेड़ में चढ़ना, पहाड़ों में चढ़ना, नदियाँ तैरना, ये सारी चीज़ें बचपन से आती हैं। तो इसलिए मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप भी मेरी तरह ही करें। ठीक है, आप कभी इंटरटेन के लिए कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा इस तरह की एक्सरसाइज ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। कहीं पे आप फंस सकते हैं, पेड़ में फंस सकते हैं, बुग्यालों में आप फंस सकते हैं, जहाँ पर रेस्क्यू करना भी मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए मैं यही सजेशन दूंगा कि कृपया इस तरह की एक्सरसाइज एक्सपर्ट लोगों के साथ ही करें, नहीं तो फिर आपके लिए ये खतरा हो सकता है। तो शाम के समय में मेरे कैंप के बाहर से ये रहा कैंप, तो जो सनसेट दिख रहा ना हिमालयाज़ में, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। मैं आगे दिखाता हूँ, ये देखो भाई, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है। और तो अब ना मेरा थोड़ा सा राख वगैरह हो चुकी है, क्योंकि जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मुझे बहुत देर तक आग नहीं जलाना है, क्योंकि ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए जितना भी राख बनता है उतने में मैं अपने आलू को पकाता हूँ, ताकि काम जल्दी से जल्दी हो जाए और अच्छा सा भी हो जाए और बाकी ख़तरा भी ना हो। तो इसके लिए मुझे आलू पकाने हैं, तो आलू को मैं डालता हूँ राख में। इस तरह से डालूँगा मैं आलू को, फिर ऊपर मैं इसको बंद कर दूँगा फिर से राख से, ताकि ये पक जाए बढ़िया करके इस तरह से। तो ऊपर में ये पकते रहेंगे और हल्के फुल्के आग भी इसके ऊपर में जलती रहेगी। तो सुबह के लिए 2 आलू बचाता हूँ, ये मेरा ब्रेकफास्ट का काम करेगा। हाँ, क्योंकि सारे एक ही बार में ख़त्म नहीं करनी है। करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं किसी एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर